वेलकम टू आवर कंप्लीट HTML कोर्स। एंड यहाँ में हम इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। बिगिनर्स यानी कि स्टार्टिंग से लेके हम लोग आई फ्रेम कवर कर चुके हैं, टेबल कवर कर चुके हैं, ऑडियो टैग, वीडियो टैग एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग HTML में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड पिछले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए थे कि व्हाट इज़ टेबल टैग एंड ऑल अबाउट टेबल टैग। वो भी अब जाके यहाँ पे चैनल पे और यहाँ पे कोर्स में आप लोग देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, तो जल्दी से इसको एक्सेस कर लीजिए जाके। एंड यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 30 है और इसमें हम लोग सीखेंगे फॉर्म टैग। ये व्हाट इज़ फॉर्म टैग। तो फॉर्म हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी डेटा को यूजर से एज अ इनपुट लेने के लिए, ठीक है, हम लोग फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो वही फॉर्म हम लोग आज जानने वाले हैं कि बनाते कैसे हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्म बहुत सारे फिल किए होंगे बट उसको एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, ये चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो स्टेबल रहिए, यहाँ पे आप कंसिस्टेंट रहिए और चलिए हम लोग के साथ सीखिए, आप हमारे साथ सीखिए कि फॉर्म टैग क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्म में हम लोग बहुत सारे इनपुट की चीज़ें होती है, सब चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट्स, टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा फोल्डर बन चुका है लेक्चर नंबर 13 यानी वीडियो नंबर 13 का। और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ओपन विथ कोड। ये बन चुका है और यहाँ पे हम लोग करेंगे इस बार form.html बन चुका है। और ये हम लोग एक वीडियो में कवर भी किए हैं, HTML भी लिख सकते हो और HTML भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए फॉर्म टैग और ये वाइलर प्लेट HTML का एमिट एब्रीविएशन के यूज से हम लोग ये सारा कोड लिख लेंगे। और ये हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में हम लोग क्या लिखेंगे इस बार कि फॉर्म टैग इन HTML। ये हमारा हो गया। अब बॉडी में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, राइट, कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में सीखने क्या वाले हैं, फॉर्म टैग। तो कहोगे आप दोनों जगह पे सेम देना क्यों ज़रूरत है? अगर क्वेश्चन हो तो बता दे रहा हूँ मैं कि ये जो टाइटल हम लोगों ने दिया है ये वेब पेज पे शो नहीं होगा। ये टाइटल आपका यहाँ शो होगा फॉर्म टैग इन HTML। एंड जो हम लोगों ने बॉडी के अंदर ये वाला लिखा है ये आपको यहाँ पे शो होगा फॉर्म टैग इन HTML। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्म टैग। फॉर्म टैग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फॉर्म टैग के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्म और इंड भी करेंगे फॉर्म से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं इसके अंदर अब जो भी हमारा इनपुट टैग होता है, जितना भी इनपुट टाइप्स होते हैं सारे इसमें अब हम लोग मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बाकी सारे इनपुट टाइप्स को। ये एक होता है इनपुट टाइप में टेक्स्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनपुट INPUT एंड TYPE टाइप। और उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे TEXT। ये हो गया हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे सिंपल सा। ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे हम लोग कुछ भी इंटर कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी इंटर हम लोग अब कर सकते हैं, कुछ भी नाम डिटेल ये सब इनपुट लेने के लिए हम लोग टेक्स्ट का यूज करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ रेडियो, ठीक है। और ये जो ID और नेम आ रहा है इससे आप लोग को दिक्कत नहीं है, अभी मैं बाद में बताऊंगा ये सब चीज़ें क्योंकि अभी आप लोग का यूज है नहीं। एंड इसके बाद हम लोग सबसे पहले मैं सभी चीज़ों को लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग ब्रेक लाइन दे देंगे जिससे कि सारा नीचे अपना लाइन बाय लाइन आते जाएगा। चलिए ये हम लोगों ने इतना लिख लिया। करीब हम लोगों ने कितना, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, एक 13, हम लोगों ने टोटल 13 इनपुट टाइप्स लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सारा आप लोगों को इधर में दिख भी रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे सारा दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को अब हम लोग चेक करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इतना कोड आप लोग को इग्नोर कर देना है, ये जो इतना है ना BR यानी ब्रेक लाइन जो टैग है इसको इग्नोर करके चलना है। एंड यहाँ पे अब हम लोग ये देखिए सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट आपको एक स्पेस देता है जिसमें कि आप कुछ टेक्स्ट को अपना लिख के और सबमिट कर सकते हो, डेटा इनपुट कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट। एंड देन हो गया हमारा इनपुट टाइप रेडियो। व्हाट इज रेडियो? रेडियो टाइप। सो रेडियो हमें प्रोवाइड करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किसी एक को चॉइस करने के लिए। सपोज से हमारे पास किसी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन है तो आंसर तो कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक हो सकता, तो वहाँ पे हमें कोई एक ही सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये रेडियो। रेडियो देखिए रेडियो टैग का होता है।
मतलब टाइप में रेडी होता है, ठीक है। एंड चेकबॉक्स क्या होता है, तो चेकबॉक्स में हम लोग एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल क्वेश्चंस को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तो आप एक थोड़ी ना हो सकता है किसी का एक हो सकता है, किसी का मल्टीपल भी हो सकता है। किसी का हो गया सपोज से फूड में ब्रेड हो गया एंड प्लस में राइस भी हो गया, तो वहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा हमें चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। तो हमें एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स चाहिए, ये 4 5 जितना भी ज़्यादा हो बना हुआ सबको आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन एक होता है इमेज, इमेज टाइप इमेज, यानी यहाँ पे इमेज प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो अभी तो इमेज का खैर कुछ है नहीं, इसीलिए डायरेक्ट अनब्रेकेबल इमेज दिखा रहा है, यानी यहाँ पे ब्रेकेबल इमेज दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए अभी कोई इमेज का पाथ यहाँ पे है नहीं। एंड देन इनपुट टाइप फाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही यूज होता है। तो फाइल में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ों को अगर हमें इनपुट लेना है किसी के डिवाइस में से, किसी फाइल को अपलोड करवाना है किसी फाइल के, यानी जस्ट लाइक इमेजेस, ये सब चीज़ें अपलोड करनी था। अब जैसे कि यहाँ पे ये आ गया चूज फाइल, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ये देखिए, तो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना आ गया एंड यहाँ पे जो भी है सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे देखिए वो फाइल आ गया। तो वो फाइल हम लोग को अगर सर्वर पे भेजना है तो ये चीज़ें सेलेक्ट करने में बहुत ही हेल्प होता है। एंड देन यहाँ पे कलर हो गया, कलर में क्या हो गया, हम किसी भी चीज़ों के कलर को हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आप कलर का सिलेक्ट कर सकते हो, उसके यहाँ पे RGB वैल्यू, HSL वैल्यू एंड हेक्स वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको, और ये हम लोग कलर की हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो चूज फाइल, ये क्या है, तो ये फाइल रिपीट हो चुका है, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये आ गया एक नंबर, टाइप में नंबर, तो नंबर में क्या हो गया, ये नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप जैसे टेक्स्ट इनपुट करते हो यानी लाइक अल्फ़ाबेट्स तो नहीं होगा, और जैसे आप नंबर सिर्फ इंटर करोगे तो ले लेगा ये, है ना, बाकी टेक्स्ट नहीं होगा। और ये दोनों इसमें एरो भी है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ये हो गया नंबर तक। और एक हिडन, तो हिडन में तो भाई ये तो हिडन ही है, ये तो छिपा हुआ है। टाइप हिडन कर दोगे तो वो चीज़ दिखेगा ही नहीं जो चीज़ें हैं। एंड टाइप रेंज, रेंज क्या है, तो रेंज एक रेंज यहाँ पे लगाने वाला आपका आ जाएगा हैंडल, जिसे कि आप रेंज सेट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू रिटर्न्स कर रहा है कि कितना है एक रेशियो, कितना रेंज है। तो इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से काउंट भी कर सकते हो, लाइक अभी 100 है, फिर 90 80 70 इस टाइप का घटते हुए 0 पे आ जाएगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। एंड ये आ गया बटन, तो बटन क्या है, तो ये बटन है, ये देखिए क्लिक करने पे कुछ अभी होगा नहीं। और इसमें क्यों नई चीज़ें दिख रही है, कुछ लाइक सबमिट लिखा हुआ आना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू एंड वैल्यू में हम लोग लिख देंगे सबमिट, ये देखिए सबमिट दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर दिए सबमिट। अब और एक चीज़ आ गया इनपुट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड में क्या है कि ये रहा पासवर्ड। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आप लिखो तो ये डॉट 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 पासवर्ड, ये हिडन फॉर्म में होना भी चाहिए, इससे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, डायरेक्ट आपका पासवर्ड देख नहीं सकते। एंड ये आ गया ईमेल, ठीक है। तो ईमेल में अगर इतना लिख के आप डन करोगे तो नहीं लेगा, आपको @gmail.com लिखना, और उसके बाद फिर चीज़ें लिखनी होगी कि gmail.com या जो भी चीज़ें हैं वो लिखना होगा इतना या .com, क्योंकि इतना जब आप नहीं लिखोगे तो ये चीज़ें ये एरर दे देगा, लाइक कहेगा कि ईमेल का फॉर्मेट ही ये नहीं है, इसीलिए और .com ये सब लगाना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें जब एक अच्छी वेबसाइट आप बनाओगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। हाँ, और एक और चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो है आपका सबमिट, टाइप सबमिट, ये भी एक चीज़ है। जब इसको आप क्लिक करते हो तो जो होल फॉर्म है आपका, यानी कि ये जो पूरा फॉर्म है, ये एक बार रिफ्रेश हो जाता है और इसका जो सारा डेटा है, अगर आपका लोकेशन दिया हुआ है तो उसके सर्वर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ करता है ये सबमिट बटन। तो इतना ही हम लोग फॉर्म में देखते हैं सिंपल सा। और चलिए एक हम लोग सिंपल पहले फॉर्म बना लेते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले इसको हाइड कर देते हैं। इतना हम लोगों ने जो अभी देखा, तो स्टाइल ये CSS में थोड़ा सा लगा लेता हूँ, अभी डिस्प्ले को कर देता हूँ ना, ये गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक और फॉर्म बनाएंगे, हम एक और फॉर्म बनाएंगे। एंड इस फॉर्म में हम लोग एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग देंगे इनपुट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे टेक्स्ट। ये जो है वो VS कोड का फंक्शनैलिटी है। इनपुट के बाद कॉलन लगा कर जैसे ही आप जो चीज़ लिखते हो ये टाइप में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ये टाइप में कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे ये लिख दिए तो ये टाइप में आ गया टेक्स्ट। और नेम ID तो अभी आप हटाए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सब सर्वर बैकएंड वाली चीज़ें में यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे हम लोग। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। एंड टेक्स्ट में हम लोग
एक चीज़ हाँ, और एक चीज़ और होता है इसके अंदर, वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में जैसे कि यहाँ पे अगर कोई फॉर्म में आपको मिला तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें भरना क्या है, ठीक है। तो ये तो दिखेगा नहीं आपको, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लोग दे देंगे एक ईमेल आईडी। अब क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है, ओके ईमेल आईडी भरना है। अब जैसे इस पे क्लिक करके आप कुछ लिखोगे तो ये गायब हो जाएगा, कुछ लिखोगे आप तो ये गायब हो जाएगा। तो ये हो गया प्लेस होल्डर, ईमेल आईडी, एंड एक और हम लोग इनपुट टाइप बनाते हैं जो कि रहेगा हमारा पासवर्ड, है ना। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लेस होल्डर दे देते हैं पासवर्ड। अब कोई हमारा जो फॉर्म है उसमें ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तो लॉगिन करने के लिए भी एक बटन होना चाहिए। तो चलिए वो भी हम लोग दे देते हैं। तो वो बटन देने के लिए हम लोग सबमिट देंगे। कौन सा बटन देंगे, सबमिट। तो INPUT इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सबमिट। तो ये आ गया इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू भी हम लोग सबमिट दे दिए हैं। ये हो गया आपका इनपुट टाइप सबमिट। तो ये देखिए, अब जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ इंटर करेंगे और पासवर्ड में कुछ इंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक हुआ, ये फ्रेश हो गया, यानी कि यहाँ से डेटा एक बार चला गया है ना। अभी लोकेशन कहीं डाला नहीं हुआ है, बट जब हम लोग एक्शन ये सब में चीज़ें डालेंगे, और मेथड एक होता है यहाँ पे मेथड। तो मेथड दो तरह से होता है, एक होता है गेट मेथड एंड एक होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट से हम डेटा को कहीं पे यहाँ से सेंड करेंगे अपने सर्वर पे। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में, जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और वगैरह वगैरह, PHP लाइक्स हम लोग PHP ये सब यूज़ करेंगे, तो हम लोग उसमें और सीखेंगे कि डेटा को हम लोग यहाँ से भेज कैसे सकते हैं कहीं पर, और स्टोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो और जावास्क्रिप्ट से हम लोग रीड भी करेंगे ये सारी चीज़ों को। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इंटर किया और जैसे ही सबमिट किए, तो इसका जो डेटा है वो जावास्क्रिप्ट से भी हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्म में हम लोग ये दोनों चीज़ें, जैसे इस पर क्लिक करके इससे, और ये सबमिट है, तो इस पर अभी हम वैल्यू दे देते हैं लॉगिन। यहाँ हम ईमेल इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन, तो हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। ये सब चीज़ें हम लोग फॉर्म से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कोर्स के और किसी टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, और हम लोग हाँ लास्ट में ज़रूर से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो उसमें अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है आपको, तो उसमें ज़रूर से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दिल को छू जाए ये सब तो डिस्को की बात है, यूट्यूब पे दिखाए सोनू सागर ने हमको सिखाया। कोडिंग का राज है, राज से समझाया, हर लाइन हर फंक्शन वो हमको सिखाए। ओ सोनू सागर तेरी जादूगारी है।